तो ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया। ऐसे नहीं छूटेंगे। अलबेले नहीं बनो, अलबेले नहीं बनो। इसमें कोई भी ब्राह्मण, अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं ना, तो ब्राह्मण कह रहे हैं तो ब्राह्मण कह के तो बाबा समझाएगा। ब्रह्मा मुख वंशावली है क्या? ब्रह्मा के मुख के द्वारा पैदा हुए हैं ब्राह्मण? बोलिए, कोर्स के द्वारा पैदा किए गए हैं। ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्री की बात आई है ना। एक पुत्र है और एक पुत्री है, बस वही ब्रह्मा कुमार है, वही ब्रह्मा कुमारी है। बाकी कोई ब्रह्मा कुमार न है न ब्रह्मा कुमारी है। सब ब्रह्म कुमारी और ब्रह्मा कुमारी, भ्रम फैलाने वाले हैं। ब्राह्मण कुमार ब्राह्मण कुमारी एक कोर्स के द्वारा पैदा हुए हैं, सब रेडीमेड बच्चे। उसके अलावा सब लोग अपना दर्पण देख लें, कौन किससे पैदा हुआ है, पैदा होना कैसे था। एक है सिर्फ ब्रह्मा कुमार और एक ब्रह्मा कुमारी, जो वारिस है, जो माइक है, बस उस ब्रह्म से जो डायरेक्ट निकला है। ब्रह्म ब्रह्म कौन? ब्रह्मा कौन? माँ है। माँ का स्वरूप तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। उन दोनों के लिए जो माइक और वारिस है, दोनों ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्री, उन दोनों के लिए वही माता है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु सखा। और किसी को सब माता पिता मानने वाले नहीं हैं। उन दोनों के लिए वही सब कुछ है। ऐसे भी समझ लीजिए, मन हर चैप्टर से, जिस एंगल से, जहां से समझना चाहोगे, धरती से समझना चाहोगे, धरती पर बैठ जाओ। कितने फ्लोर पर बैठ के समझना है? आसमान पे समझना है? कहाँ समझना है? कहाँ समझना चाह रहे हो? मधुबन में, तलहटी में, चिल्हटी में, बभनौटी में, कि चमरौटी में, कि बेलदरौटी में? कौन से स्थान पर समझना चाह रहे हो? किस सब्जेक्ट पर कितना समझना चाह रहे हो? समझ लो, अच्छे से समझ लो। नहीं बल्कि रिवाइज के साथ साथ रियलाइजेशन कोर्स कर लो। जो तीसरा नेत्र बंद है ना, सब खुल जाएगा, आर पार दिखाई दे, पीछे का भी खुलेगा, आगे का भी खुलेगा, अंग अंग रोम रोम खुल जाएगा। इसीलिए बोला था, अंत समय में बाप बाप नहीं रहेगा, बेटा बेटा नहीं, बेटी बेटी नहीं, पति पत्नी नहीं, पति पति नहीं, कोई कोई नहीं रहेगा किसी का। तो पहले एक का, सबका नहीं होता है ऐसा। सबका सब कुछ है, ये किसके लिए है? सबके लिए है क्या? सबके लिए है पॉइंट। सब ले ले रहे हैं फायदे का पॉइंट ले ले करके। गुजरा कौन है? तो अब ये नहीं चलेगा नाज नखरे। जहां जिस भाषा में समझना चाहो समझ लो, जो स्वरूप में समझना चाहो समझ लो, लेकिन सब 0 वाट के बल्ब हो गए। बिजली गुल कर दी गई है। बिजली है ना, बिजली कौन है? बिजला तो नहीं है। सभी बिजी दिखा रहे थे ना अपने आप को, वो ले ली सबका। उड़ान भर रहे थे ना वीजा बनवा करके, रद्द कर दी गई है इस उड़ान को। आसमान की बात करने वाले क्यों बेहोश हो? अब होश में आओ, नहीं तो ये आसमान की जो ओस है ना, तुम्हारे होश को भी खत्म कर देगी। बर्फ बर्फ, ठंडा ठंडा, फ्रीज कर दिया जा रहा है अब सबकी बुद्धि को। सबके जितने भी चलता फिरता संगठन है ना, हिल करके, हिल तो रहे हैं लेकिन विल नहीं कर रहे हैं, सरेंडर नहीं कर रहे हैं। हलचल का हल तो चल गया, ये तो पता है, सबको पता है। हीलिंग फीलिंग करा रही है, लेकिन विल पास नहीं हो रहा है, विल नहीं कर रहे हैं लोग। यहां तक तो पहुंच आए। बाबा बोले हैं सभी अभी योग तक आए हैं। सहज सहज राजयोग है। कर्म योग से जुड़ोगे तो सबकी एकाग्रता बन जाएगी। कर्म से जुड़ो,
गीता का ज्ञान है तो गीता पाठी ब्राह्मण को कौन पढ़ाएगी? गीता का पाठ पढ़ना पड़ेगा। अब नर नारायण का नाम ले लेकर के जितने लोग नर्सरी खोले थे ना, नारायण बनाने की नर्सरी, वो सब फेल हो गया। जिसको बनना था बन गया, टूलेट का बोर्ड लग गया। सब भगत के लाइन में, वारिस बनना है तो आ जाइए। तो एक तो क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं, अलबेले नहीं बनो। इसमें कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है चाहे सेवाधारी है, ध्यान दे लीजिए ब्राह्मण जी। और ये सब कौन ब्राह्मण हो गए? हाफ कास्ट, अधूरे। ये ब्राह्मण कुमार कुमारियां हैं ब्राह्मणों के, जो कोर्स के द्वारा पैदा हुए हैं सारे। अब इसको सब लोग सोचे तो बुराई हो रही है। क्यों बुराई हो रही है? सच्चाई है, ये सच बात है। बुराई क्यों? अपने परिवार की कोई बुराई करता है क्या? तो वो परिवार का नहीं है। और अपने परिवार के साथ ऐसा कोई व्यवहार किया तो परिवार कहाँ? परिवार तो खत्म हो गया। जब मर जाएगा कोई तो भूत बन के पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? जब तुम मार दोगे जिंदा उसको, जिस धारणा को लेकर के तुम सुना करके अपना संगठन तैयार किए, धन अर्जित किए, प्रॉपर्टी अर्जित किए, उस धारणा में प्रैक्टिकल जीवन में नहीं हो। आज जो जीवन में जीना चाह रहा है जो है उसको मार दिए तो भूत बन के पकड़ेगा कि नहीं? वही तो थी अव्यक्तवाणी भूतों की, देवदूतों की। पकड़ेगा नहीं हो तो समस्या बन गए ना। वही बाबा कह रहे हैं समाधान करो। अब ये जो कारण बना दिए तुम लोग, तो निवारण कौन करेगा? कैसे करोगे? कोई और स्वरूप होता है क्या? अरे दाता देकर भी आजमाता है, फिर लेकर भी छीन लेता है दिया धन। अगर सही उपयोग सदुपयोग नहीं होगा तो छीन लिया जाएगा वो। सीट कौन सी लेनी थी? नम्रता की, नम्र चित्त की। नम्रता आई, दिखाई दी। हमारा तो अनुभव है सभी संगठनों से, सभी परिवार से, पर अनुभव है। अनुभव कौन सा? सुन करके हमने अनुभव नहीं किया है किसी संगठन का। जितने भी संगठन का, खास बहुत सारे लोगों को पता होगा मेरे बारे में, हम नजदीक रहे हैं बहुत पहले किसी समय। सबको पता है हम लोगों के जीवन के बारे में। और बोलना पड़ेगा वास्तविकता, तो शक्तियां बोलेंगी, बुलवा देंगे तुमसे। छुपाने की कोशिश भी करोगे ना तो बोलने वाला भी कोई और होगा उस समय। ये भी चालाकी होगी तो फिर सत्यानाश भी हो जाएगा अगर सच नहीं बोले तो, कि किसके जीवन से कौन कौन क्या क्या अनुभव किया। फिर झूठ बोल करके, ये पवित्रता ही तो थी, झूठ बोलना किसी के बारे में। जो अनुभव किए वो बोलो, सत्य था, सच बोलना था ना। सत्य के लिए तो हम लोग ठुकराए गए, सच्चाई नहीं थी। या तो हम लोग निकल गए या तो निकाल दिए गए। सत्य ही के कारण, पवित्रता के ही कारण तो गाली खा रहे हैं, अभी भी खाते आए सभी, अभी भी खा रहे हैं। किसी का व्यक्तिगत लौकिक संबंधों का तो कारोबार की बात नहीं चल रही है मेरे द्वारा। बोलिए कि घर बार का चल रहा है कि नात रिश्तेदार परिवार का चल रहा है। इसी व्यक्तवाणी मुरली को लेके चल रहा है, इसी परिवार में रहने वालों की, इसी परिवार को बनाने वाले की, चलने वाले की, यही चल रहा है कि जहां जहां हम लोग गए उसी की बात हुई। और वही करके सब लोग वसूलते गए, लेते गए। अब आज वही, अब क्या करना है? रिटर्न कर दीजिए, अब टर्न हो जाइए, वापसी करिए। आदि में आए थे जिस घर से, अंत वहीं पर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही अब बताना है कि अब घर जाना है। तो पहले की आदि की धारणा क्या थी सबकी, क्या बोले थे, वो नहीं किए, फेल। वापसी करिए, धन वापस करिए, सारा कुर्सी खाली करिए, सीट खाली करिए। और आपकी सीट नहीं है, जो योग्य है, जो अधिकारी है उसको दीजिए। कारोबार को थोड़ा ट्रांसफर करिए। इसलिए तो बाबा बोले कि दिक्कत तो नहीं होगी ना। हाँ ठीक है, फोटो निकालो, आगे चल के देना पड़ेगा ना, सबको खाली करना पड़ेगा ना। विकलांग पार्टी का बाबा क्या बोला था? आगे चल करके जो मधुबन दिए सब वापस ले लेंगे, अपने कन्याओं को वापस बुला लेंगे। क्यों भाई, तुम भगवान बन के प्रत्यक्ष हो गए, फाइनल करोगे तो सब लोग जिसके पास जो है वो दे देंगे तुमको कि लेंगे। उनके द्वारा इस शक्ति इशारा की थी, वो खुद नहीं पता है क्या उनके द्वारा आ रहा है। ये तो समझदार जो बुद्धिमान कह रहे हैं, हम बुद्धिमान बाप के वो बुद्धिमान बच्चे हैं, तो समझ लो ना तुम्हारा बाबा क्या बोला था।
कि आगे चल करके सबको अपने अपने घर वापस जाना पड़ेगा। लौकिक वालों को ठेंगा दिखा के आई हो ना, तुम्हारे बाबा के वार्तालाप ऑडियो में है, वीडियो में सुन लेना सभी विकलांग पार्टी के फॉलोअर। पाठ पढ़ाने की किसी की भी सुनने की आदत नहीं है। सुन गए होते ना तो समझ गए होते। चुपके सुन सुन करके अपना बचने बचाने का सबका मीटिंग चल रहा है, जबकि पता है शक्तियों का कारोबार चल रहा है भाई। अव्यक्त वाणी किसी ऐसी वैसी की नहीं है, किसी की छुपी नहीं रहेगी। बोला है कि नहीं बोला है, मधुबन इतना शीश महल बन जाएगा। कौन सा मधुबन? शीशे का महल है। वही माता पिता हैं जो बैकबोन बाप दादा बैठ करके सबकी खाल उधेड़ रहा है। वही है मधुबन, चैतन्य मधुबन, चैतन्य म्यूजियम, चैतन्य सेंटर, चैतन्य गीता पाठशाला। बोला है कि नहीं बोला है? फिर तो इसको थोड़ा सा वो करते हैं। अच्छा, तो कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। धर्मराज कौन? पुरुष चोला नहीं है, याद रहे। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को भी साथ देगा। ब्रह्मा बाप, अब सोचिए तो कौन है? माँ है। वो माँ के द्वारा धारणाओं की राजा जो जिसमें धारणा होगी वही तो हिसाब लेगा ना। जिसके जीवन में नहीं होगा वो कैसे हिसाब ले लेगा, आप बताइए। तो जो बाप है, ब्रह्मा बाप, वो भी क्या करेगा? धर्मराज को साथ सहयोग करेगा। चलो करो हिसाब। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। गीत है ना आपका तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या? थोड़ा कर लिया क्या है? थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। इसलिए सावधान रहना। अटेंशन प्लीज। सुना? सभी ने ध्यान से दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में भी नहीं। तो वृत्ति दृष्टि क्या है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। ध्यान रहे। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से? आ गया ना? ब्रह्मा बाप भी गाली क्यों खाई? हर संगठन वालों ने ऐसा क्यों किया? घर वाले भी, बाहर वाले भी, इसी सत्य के कारण खाए ना। तो अच्छे से रिवाइज रियलाइजेशन कोर्स हो रहा है और अभी क्लास जारी रहेगा इस पर। हाँ, ओम शांति।